क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज के सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। आप मेरे साथ इस गीत में शामिल हो जाएं और पूरे दिल से, पूरी शक्ति से प्रभु की तारीफ और प्रभु की स्तुति करते जाइए। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। गाइए, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है यीशु राजा। गाइए, तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है यीशु राजा। एक साथ मिलकर यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है यीशु राजा। गाइए, तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है यीशु राजा। एक साथ मिलकर यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, गाइए हालेलुया, 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 तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। गाइए, तू ही मेरा प्रभु है यीशु। बार बार गाते जाइए, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। 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 हालेलुया, हालेलुया, गाइए हालेलुया, 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 हालेलुया। तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु
प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। सारे दिल से और सारे मन से इस समय हम अपनी अपनी आवाज में, अपनी अपनी भाषा में पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तेरी स्तुति और तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखें, अपने हृदय को खोलिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए इस समय हम प्रार्थना करें। वचन सुनने से पहले पवित्र आत्मा हमें संचालित करे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हे प्रेमी पिता, हम तुझसे मांगते हैं इस समय जो भी लोग इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, जो भी लोग इस सत्संग को देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय इन सभी पर आत्मा का अभिषेक हो पिता। एक एक जन को जो इस समय हमारे साथ मिलकर इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, तेरे आत्मा का स्पर्श होने दे पिता। आइए पवित्र आत्मा, आइए, एक एक के हृदय में बसिए, एक एक के दिल में बसिए, एक एक को स्पर्श करें, एक एक को छू ले पवित्र आत्मा, अभिषेक दे पवित्र आत्मा, ताकि हम सब तेरे वचन को सुने। जब हम तेरे वचन को सुने तो हमारे दिल खुले रहे। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, कहिए, हे पावनात्मा तू आ, 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 हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अनुभव करें। इस समय जब आप हमारे साथ इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपको छू रहे हैं, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। आइए इस समय हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु के पवित्र वचनों को सुनेंगे। आज का पाठ है प्रेरितों का चरित्र, अध्याय 10, पद संख्या 38। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को शंका करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। प्रभु यीशु का जन्म पवित्र आत्मा की शक्ति से हुआ है। हम जानते हैं कि यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ। अब जब स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास से संदेश देने के लिए आया, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1
पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं, गब्रियल ने मां मरियम से कहा, आप डरिए मत, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, क्योंकि जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, क्योंकि मां मरियम कन्या थी, अविवाहित कन्या, और एक कन्या कहीं पूछी है हम कैसे गर्भवती होगी, तब कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर की शक्ति आप पर प्रकट होगी और आप पवित्र आत्मा से पुत्र प्रसव करेगी और वो पुत्र पवित्र कहलाया जाएगा। तो यीशु जन्म से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। पवित्र आत्मा की शक्ति से वो ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किया। हम पढ़ते हैं यौहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में कहते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। वही यीशु अनादि शब्द जो ईश्वर के साथ है वो ईश्वर है। ईश्वर का अनादि शब्द यौहन कहते हैं ने शरीर धारण कर, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उनकी महिमा देखी, वो पिता के एकलौते की महिमा जैसी है। वही प्रभु यीशु ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर कुंवारी मरियम के द्वारा पुत्र बनकर हमारे बीच निवास किया। और जो आगे कहते हैं, जितनों ने उन्हें अपनाया और जो उनके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया, क्योंकि आत्मा की शक्ति से उत्पन्न ईश्वर का अनादि शब्द है। यहाँ पवित्र आत्मा ने ईश्वरीयता को मानवता में बदल दिया। आत्मा की शक्ति से ईश्वरीय व्यक्ति मनुष्य का पुत्र बनकर आया है और वे ईश्वरीय कृपा वरदानों से परिपूर्ण थे, क्योंकि उनकी परिपूर्णता से हम सबों ने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया। जो उनका सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, उनकी परिपूर्णता से, क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र है, परिपूर्ण है, उसमें हर प्रकार की ईश्वरीय कृपा परिपूर्ण मात्रा में है और हमें वो उनकी परिपूर्णता से एक किस्सा में भी मिला। हम विश्वास करने के कारण हम पढ़ते हैं, जब मां मरियम गर्भवती थी तो अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए जाती हैं और जब एलिजाबेथ के घर पहुंच जाती है तब आप धर्म ग्रंथ कहता है कि जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उनके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यीशु में जो पवित्र आत्मा की पूर्णता थी उससे एक किस्सा एलिजाबेथ को भी मिला। वो एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और चिल्लाकर ऊंचे स्वर से बोल उठी। मरियम से बोलती है वो, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। यीशु, हम ये प्रार्थना रोज दुआते हैं, एक हमारा प्रार्थना का एक हिस्सा बन गया, क्योंकि आत्मा की शक्ति से प्रयोजित होकर एलिजाबेथ ने बात कही है और जो जितनों ने उन्हें अपनाया उन सबों को उन्होंने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया और उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं, आज के पाठ में हमने सुना है, पेतरुस कहते हैं ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और यीशु को एक विशेष रूप से पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था बपतिस्मा के समय, जिसके बारे में हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 3
पद संख्या 21 और 22 में पढ़ते हैं, सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वो प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कबोध जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु का एकांबर आत्मा का अभिषेक परिपूर्ण रूप से दिया गया, क्योंकि अभी से यीशु अपने विशेष दौत्य पूजा करने के लिए निकलने वाला है। यीशु 30 साल तक अपने शहर नासरत में बचपन में बिताया। जैसे धर्म ग्रंथ कहते हैं, यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया और ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुक्रम में बढ़ते गए नासरत के गांव में। तो यीशु धीरे धीरे बढ़ गया, जवान हो गया, अपने पिता के साथ वे बढ़ई का काम करने लगा। इसलिए लोग कहने लगे बढ़ई का बेटा है, कुछ लोग कहते हैं बढ़ई है मरियम का बेटा। तो नासरत के लोग ऐसा ही सोचते थे, अपने एक साधारण युवक, वो बढ़ई का काम करने वाला और अच्छा लड़का, क्योंकि उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया जाता था। पर ऐसा एक व्यक्ति अभी जाते हैं योगन बपतिस्मा के पास। वो योगन बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहे थे। यीशु पापियों के कतार में खड़े हो गए, वो लाइन में गया और सबों को बपतिस्मा देने के बाद यीशु गए बपतिस्मा लेने के लिए। तब जोगन ने मना किया, खै आप मुझसे बपतिस्मा लेने के लिए आते? प्रभु ने कहा सब कुछ होने दो। संत जोगन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 3233 में हम पढ़ते हैं। जोगन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 3233 में जोगन कहते हैं, मैंने आत्मा को कबोध के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं कभी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। ये कबोध के रूप में आत्मा यीशु पर उतरते देखकर जोगन समझ गए कि यही आने वाला मसीह है। ये जोगन के लिए एक चिन्ह, यीशु के लिए चिन्ह की जरूरत नहीं थी, परंतु ये चिन्ह जोगन के लिए था कि वो समझ ले जिस व्यक्ति पर जब वो बपतिस्मा देंगे आत्मा कबोध के रूप में उतरेंगे और बैठ जाएंगे। तब जोगन समझ गया यही है आने वाला मसीह, ईश्वर का पुत्र। इसलिए उसने उसकी घोषणा की, लोगों के सामने प्रस्तुत किया, अपने शिष्यों को यीशु के पीछे जाने दिया कि कहा कि वही है संसार के पाप हरने वाला ईश्वर का मेमना। हालेलुया। यीशु परिपूर्ण रूप से अभिषिक्त हो गया। अब ये अपना मिशन शुरू करने के लिए जाने वाला है। ये मिशन जो पब्लिक मिनिस्ट्री, एक साधारण बढ़ई का काम करने वाला यीशु को अभी आत्मा का अभिषेक मिलने के बाद वो सुसमाचार पूरा करने के लिए बोलने के लिए गया कि अभी समय पूरा हो गया, ईश्वर का राज निकट आ गया है। ये सुसमाचार देने के लिए यीशु नियुक्त किया गया। अभिषेक पाने के बाद वे अपने पब्लिक मिनिस्ट्री में चला गया, परंतु उसके पहले वे 40 दिन उपवास करने के लिए रेगिस्तान चले गए। जैसे कहते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जर्दन के तट से लौटे और उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला, क्योंकि यीशु को अपने को परिपूर्ण रूप से तैयारी करना है। 40 दिन तक वे रेगिस्तान में रहे कि वो प्रार्थना में रहे, उपवास में रहे और 40 दिन, जैसे मूसा 40 दिन और 40 रात
ईश्वर के साथ सिनाई पर बिताया था, इसी तरह यीशु भी 40 दिन रेगिस्तान में रहेगा। और हम जानते हैं कि ये 40 दिन के बाद शैतान आकर उनकी परीक्षा करते हैं और शैतान को यीशु परास्त कर देता है। यीशु में वो शक्ति, वो आत्मा के अभिषेक से मिला है कि शैतान को भी यीशु परास्त कर देते हैं और आत्मा का शक्ति प्रकट करते हैं। और जोगन लूकस अपने सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 14 में लिखते हैं, आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। 40 दिन रेगिस्तान में रहने के बाद आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु गलीलिया लौटे हैं और वे गांव गांव में, जैसे हम पढ़ते हैं, यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों में, गांवों में घूमते रहे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थक्के मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े ही हैं, इसलिए फसल की स्वामी से विनती करो कि वह अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु गांव गांव में घूमते रह गए, सुसमाचार की घोषणा करते रह गए, क्योंकि उन्हें यह दायित्व दिया गया ईश्वर के राज्य की घोषणा करना। और इधर हिंदी में अनुवाद किया प्रचार करना। मैं ये शब्द पसंद नहीं करता, क्योंकि प्रचार करने का नहीं है, घोषणा करने का है। सुसमाचार की घोषणा करना, ये कि ईश्वर का राज्य निकट है। ईश्वर का राज्य पवित्र आत्मा से अभिषेक राज्य, यहाँ पर हर प्रकार की बुराई नष्ट किया जाएगा और यीशु वो राज्य की स्थापना, उस राज्य की शुरुआत अभी अपने ही नगर में कर देते हैं। ये अपने नगर नसरत आए हैं। हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 4, और यीशु अपने शहर में आया और वे सभागृह गए। उनकी आदत के अनुसार वे सभागृह चले गए। यीशु नसरत आए, वहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वो स्थान निकाला। यहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु का अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने ये पाठ इसायास नबी का ग्रंथ से लिया है। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1-2 में लिखा है। और यीशु ने ये अपने बारे में नबियों का भविष्यवाणी समझ लिया और लोगों को कहा, आज धर्म ग्रंथ का ये कथन आप लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रह गए और उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे और कहते थे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? लोग अचंभे में पड़ गए यीशु के अमर वाणी सुनकर। आत्मा से अभिषिक्त होकर जब प्रवचन यीशु ने, पहला प्रवचन जो धर्म ग्रंथ का व्याख्यान उन्होंने किया था, उसको सुनकर लोग अचंभे में पड़ गए हैं। यीशु को आत्मा का अभिषेक मिलने के बाद कहते, यीशु ने स्वयं कहा, मेरे अभिषेक किया गया उन मुझे भेजा जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। दरिद्रों को ईश्वर का राज की घोषणा करने का अधिकार और दौत्य यीशु को दिया गया। साथ साथ बंदियों को मुक्ति
और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित कर दूं। प्रभु ने यही कार्य किया, यही था प्रभु का दौत्य। ये 3 साल प्रभु ने इस दौत्य की पूर्ति के लिए पूरे के पूरा समर्पित कर दिया। आप प्रभु जाते हैं इसे दौत्य की पूर्णता, आत्मा का अभिषेक से ही उनको मृत्यु का सामना करने का भी हिम्मत दिया। जैसे इब्रानियों के नाम पत्र में पौलुस का माना जाता है, इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14 में पौलुस लिखते हैं, मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंधकरण को पापों से क्यों नहीं छुड़ा शुद्ध करेगा। ये यीशु ने जो मृत्यु अपनाया, आत्मा की अभिषेक से उन्होंने मृत्यु को अपनाया है, वो रक्त बगाया है। यीशु को मरने का भी शक्ति, मरने के लिए जो शक्ति, जो हिम्मत उनको चाहिए था, उन बल चाहिए था, जो प्रेरणा उनको था, वो सब आत्मा के अभिषेक से मिला है। हम पढ़ते हैं यीशु का तिरस्कार अपने गांव में हुआ था। नसरत निवासी ने यीशु का तिरस्कार किया था और यीशु नसरत छोड़कर कफरनाम चले जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने अपना नसरत छोड़कर जबूलून और नप्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए एक कफरनाम नगर में रहने लगे। इस पर नबी इसायाह का ये कथन पूरा हुआ, जबूलून प्रांत, नप्ताली प्रांत समुद्र के पद पर जर्दन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक मगती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ और वहां पर यीशु दरिद्रों को सुसमाचार की घोषणा करने लगा और ये घोषणा था, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। और प्रभु का मुख्य काम था लोगों को हर प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देना। हम पढ़ते हैं कि यीशु चलते हैं और हर प्रकार के शैतानी हरकतों को यीशु समाप्त कर देते हैं। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 से हम पढ़ते हैं कि वो सभागृह में जो अवधूत ग्रस्त व्यक्ति था, यीशु अवधूत को निकाल देते हैं, वो व्यक्ति को चंगाई देते हैं। और एक अंधा और एक मूक अवधूत को यीशु निकालते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 22 और 23 में पढ़ते हैं। शैतान को यीशु ने आत्मा की शक्ति से बाहर निकाला। हम पढ़ते हैं कि यीशु ने और यहूदियों से पूछा, यदि मैं ईश्वर की आत्मा की सहायता से नरक दूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज तुम्हारे बीच आ गया है। एक प्रमाण के रूप में कि हर प्रकार की शैतानी ताकतें यीशु ने शब्द मात्र से निकाल दिया। आज जितने भी शैतान पीड़ित लोग यीशु के सामने आया, चाहे वो सेना हो, शैतान की सेना, उसको भी शब्द मात्र से यीशु ने निकाल दिया, लोगों को उस शैतानी हरकतों से छुटकारा दिया। हालेलुया! क्योंकि यीशु के नाम में शक्ति है और यीशु के नाम आत्मा से अभिषिक्त नाम है। ये आत्मा के अभिषिक्त दिया गया नाम, यीशु का नाम से आज भी शैतानी हरकतें दूर की जाती हैं। हालेलुया! हम पढ़ते हैं कि यीशु में पापों की क्षमा करने का अधिकार है। यीशु ने पापियों को, यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, क्योंकि रोगियों को वैद्य की जरूरत है और निरोगियों को नहीं। इसलिए यीशु जितने भी पापी यीशु के पास आए हैं, उस पश्चातापी पापी को या बीमार व्यक्ति को यीशु उनके पापों से छुटकारा कर देते हैं। एक अर्धांग रोगी को लोगों ने यीशु के पास लाया
मार्को का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 9 में पढ़ते हैं, वो छत खोलकर अपने यीशु को सामने एक अर्धांग रोगी को रखा और रोगी के देखकर सबसे पहले यीशु ने उनसे कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा किया गया है। इसके बाद ही उनको चंगाई दे दिया, क्योंकि यीशु जानते थे व्यक्ति में पाप का असर ज्यादा है। हर पापी जो यीशु के पास आए, इस सब पापियों को यीशु चंगाई देते हैं। 38 वर्षों तक बीमार एक व्यक्ति, जिसके बारे में जॉन का सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़ते हैं, तुम चंगे हो गए हो। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, अपने खाट उठाकर घर जाओ। वो चले गया। अर्धांग रोगी, वो 38 साल तक खाट पे पड़े व्यक्ति है। और जब यीशु ने उनको देख लिया बाद में मंदिर में, यीशु ने उनसे कहा, तुम चंगे हो गए हो, फिर भी पाप नहीं करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। यीशु ने व्यक्ति को पाप क्षमा कर दिया, चंगाई दे दिया। और हम जानते पापिनी स्त्री, लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 36 से 50 तक में हम पढ़ते हैं, गांव का शगर की पापिनी स्त्री, वो शायद शगर की बड़ी बेशिया हो, वो आती है, यीशु का पैर अपने हाथों से दुलाती है और इतना सब लगाती है। और यीशु ने कहा, बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। इसलिए दूसरे लोग बुनबुनाने लगे, परंतु यीशु ने कहा, बेटी धारस रखो, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा दिया। यीशु पापियों को बुलाने आया है, और पापी जो यीशु के पास आते हैं पापी को क्षमा प्रदान करते हैं। एक व्यभिचारिणी स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई है, जॉन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 3 से 11 तक में पढ़ते हैं। एक व्यभिचारी स्त्री को लोग यीशु के पास लाया और कहा, बताइए हमको क्या करना चाहिए। मूसा ने हमें आदेश दिया है कि ऐसी औरतों को पत्थर से मार डालना। यीशु ने कहा, तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारो। और उनमें से हर एक चले, पत्र छोड़कर अपने अपने घर चले गए। तब यीशु ने पापिनी स्त्री से कहा, किसी ने भी तुमको पत्र नहीं मारा? उसने कहा, नहीं गुरुजी, किसी ने भी पत्र नहीं मारा। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ अभी से फिर पाप नहीं करना। यीशु यही चाहते हैं, पापी को एक दूसरा अवसर दे जाता है, सेकंड चांस, वो भी ईश्वर की कृपा और अनुग्रह का चांस। ये पापिनी स्त्री को प्रभु ने ये चांस दे दिया। हम जानते हैं वो पश्चातापी डाकू जो क्रूस पर यीशु के साथ मर रहे थे, और वे पश्चातापी था, इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम आज परलोक में मेरे साथ होगा। वो पश्चातापी डाकू को लास्ट चांस, 1 सेकंड के बाद वो मरने वाला है, ऐसे व्यक्ति को भी प्रभु ने क्षमा कर दिया और दर्शाया कि ईश्वर का राज्य पश्चाताप करने वाले पापियों के लिए खुला है। हर पापी के लिए अवसर है। हम जानते हमारे कलीसिया के इतिहास में बड़े बड़े पापी जैसे अगस्टिन बड़ा महा संत हो गए हैं। ऐसे पापियों को अवसर दिया जाता कि वे पश्चाताप करके पाप का रास्ता छोड़ के आत्मा से अभिषिक्त हो जाए। अगस्टिन जैसा इतना बड़ा थियोलॉजियन शायद कलीसिया का अभी तक मिला नहीं होगा। आत्मा का अभिषेक उनमें प्राप्त था। इति भी उनका पूर्व जीवन पापमय जीवन था, उसको पश्चाताप करने का अवसर दिया। अब प्रभु ने अपने शिष्यों को पुनरुत्थान के बाद पहली बार जब मुलाकात हुआ, कहा तुम्हें शांति मिले और आत्मा का अभिषेक देकर प्रभु ने कहा, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। जॉन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने ये कि अपने शिष्यों के अधिकार दिया, जिनको तुम पापों का बंधन से मुक्त करोगे, जिन लोगों का पाप तुम क्षमा करोगे, आत्मा के अभिषिक्त होकर तुम पापों की क्षमा प्रदान करोगे, तब वो पापी को पाप की क्षमा मिल जाएगा। क्योंकि पाप क्षमा का अधिकार यीशु का है। यीशु अधिकार अपने शिष्यों को भी दे दिया कि अभी से पापियों को पाप का क्षमा प्रदान करे।
इसलिए ये आत्मा का अभिषेक वक्त यीशु पूरे गलीलिया में गांव गांव में ये सुसमाचार की घोषणा करते और पापियों को पश्चाताप की ओर बुलाते रहे। यीशु ने चिन्ह चमत्कार के द्वारा ये प्रकट किया कि ईश्वर का राज निकट है। हम जानते पापियों को प्रभु ने कई चांस दिया है। एक तो है लेवी, जो बाद में हम संत मत्ती के नाम में मानते हैं। वो टैक्स कलेक्टर था और ये टैक्स कलेक्टर को प्रभु ने फिर चांस दिया प्रेरित बनने का और सुसमाचार की सेवा करने का अवसर दिया। और दूसरा एक टैक्स कलेक्टर है जिस सक्केयुस, और उनको भी प्रभु ने चांस दिया पश्चाताप करके एक नया जीवन शुरू करने का। यीशु में शक्ति है। जितने भी यीशु के पास आते हैं उनका जीवन बदल जाता है और पवित्र आत्मा के माध्यम से, पवित्र आत्मा की शक्ति से पापी का जीवन बदल जाता है। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अधिकार दिया कि यीशु के नाम पर चिन्ह चमत्कार करने का। यीशु ने कई बड़े बड़े चमत्कार दिया था। मुर्दों को जिलाया। हम जानते कि यीशु आत्मा का अभिषेक होने के बाद यीशु ने जारियुस की बेटी को जिलाया। नाइम के विधवा के पुत्र को नया जीवन दे दिया। और मुर्दे लाजरस को जो मरने के बाद 3 दिन के बाद 14 दिन उनको कब्र से बाहर आने का आदेश दिया। लाजरस बाहर निकल जा, तो वो बाहर निकल कर आ गया जिंदा। तो यीशु ने मुर्दों को जिलाया और ये अधिकार शिष्यों को भी दिया है। यीशु ने ये सब अधिकार अपने शिष्यों को दिया। आप कहा जाओ दुनिया के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार की घोषणा करो। तो यीशु ये सब कार्य आत्मा का अभिषेक से प्राप्त अपने अधिकार से किया था। और यीशु ने कई प्रकार के रोगियों को चंगा किया। हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने 2 शिष्यों को यीशु के पास भेजा। लूकस के सुसमाचार 7 में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना का शिष्य आकर यीशु से पूछने लगा कि क्या आप वही हैं आने वाला मसीह? क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्ता ने हमें आपके पास ये पूछने भेजा है कि क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? और उस समय यीशु ने उनसे कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे जवान को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, खोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, बगरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यही है ईश्वर का राज्य का चिन्ह। यीशु ने ये जो उनके शिष्यों को बताया कि जाओ, जो जेल में प्रसन्न में है, कारागृह में बंदी है, उनका विश्वास दृढ़ करो, जाकर समझाओ जो कुछ तुमने देखा है सुना है। ये ईश्वर का राज्य का ये चिन्ह है। ये आत्मा का अभिषेक से संबंध हो गया और आज भी संबंध होता रहता है। आज भी यीशु के पवित्र नाम पर रोगियों को चंगाई दिया जाता है, मिलती है। कितने भी मैंने लाइलाज बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिलती है, चंगाई मिलती है। आज भी कठोर पापियों को पश्चाताप करने का अवसर मिलता है। यीशु के पवित्र नाम में ये शक्ति है। आत्मा का अभिषेक जो यीशु को मिला है, यीशु ने अपने शिष्यों को दे दिया। यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने ये आदेश दिया था। उनके सरकारों के पहले यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, ऊपर से तुम्हें शक्ति दी जाएगी। आत्मा का अभिषेक प्राप्त होने के बाद जाओ सुसमाचार की घोषणा के लिए।
तो प्रभु ने ये अपने शिष्यों को ये अधिकार दिया कि वह सुसमाचार की घोषणा करने के लिए आत्मा के अभिषेक प्राप्त करें। हम भी अभी पंतकुस्ता के त्योहार की प्रतीक्षा में हैं। आत्मा का अभिषेक हमें भी चाहिए, ये मांगने पर मिलेगा। प्रभु ने कहा तुम जानते हो कि अपने बच्चों को उत्तम दान देना तुम जानते हो, तो कितना अधिक तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर आत्मा का अभिषेक तुम्हें नहीं देगा। तब मांगना, अभी समय मांगना तुम्हें मिल जाएगा। आत्मा का अभिषेक ये ईश्वर का देन है। यीशु के पवित्र नाम पर मांगने पर हमें भी अभिषेक मिलेगा। आत्मा का अभिषेक से ही यीशु का ये कार्य हमारे इस दुनिया में जारी है, क्योंकि हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं। हम आत्मा का अभिषेक, सबसे शक्तिशाली अभिषेक की जरूरत है, तभी बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे और दूसरों को भी मुक्त करने में सक्षम हो जाएंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे इस अवसर के लिए कि हमें भी आत्मा का अभिषेक मिले। यीशु ने जो कार्य शुरू किया वो कार्य जारी रखे। हम जानते कलीसिया बीते 2000 वर्षों से कार्य जारी रखे हुए हैं, परंतु आज की दुनिया में आत्मा का अभिषेक बहुत अधिक जरूरत है, क्योंकि इतने शक्तिशाली शैतानी हरकतों से लड़ने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमें अधिक अभिषेक की जरूरत है। जितना हमें अभिषेक है उतना अधिक हम यीशु के राज के लिए कार्य कर सकते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे, जो आत्मा का अभिषेक यीशु में पूरा था, परिपूर्ण था, हम भी उनके परिपूर्ण से प्राप्त करें। जितनों ने उन्हें अपनाया उन सबों को ईश्वर के पुत्र पुत्रियां मिलने का अधिकार उन्होंने दे दिया, और उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। हालेलुया। यीशु नाम ही सबसे अलग है, यीशु नाम ही सबसे अलग है। यीशु नाम ही सबसे अलग है, यीशु नाम ही सबसे अलग है। जिस नाम में है मिलती हमें शांति और प्रेम, जिस नाम में है मिलती हमें शांति और प्रेम, यीशु नाम ही सबसे अलग है, यीशु नाम ही सबसे अलग है। जो जितना उस नाम को गुनगुनाते हैं, दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं। जो जितना उस नाम को गुनगुनाते हैं, दर्द की गहराइयों